एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, अपने पहले दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो, फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा, यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसीलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, इस पौधे की जड़ों को ध्यान से देखो और बताओ कि वहाँ क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को बहुत ध्यान से देखा तो बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण लटका हुआ है। इससे पता चलता है कि यह पौधा नीम का है। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के ना तो कोई पौधा उगता है और ना बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचानकर हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता ही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि दुख का उपचार भी है। हाँ, कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का सम्यक मार्ग है।